यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, वो उन्हें नेकी का हुक्म करेंगे, वो बुराई से रोकेंगे। ये बात मैंने क्यों कही ये इतनी तफसील से? हुजूर का इत्तिबा करना हमें है ना, अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो किसकी इत्तिबा करेंगे? नबी की। तो नबी की इत्तिबा किन उमूर में करेंगे? जो अल्लाह को पसंद है ना सबसे ज्यादा, वो पहले करने चाहिए ना। तो अल्लाह जिनको बयान कर रहा है जरा उनको नोट कर लीजिए, वो पॉइंट नोट कर लीजिए कि अल्लाह को हुजूर के किरदार के कौन से पहलू सबसे ज्यादा पसंद है। यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, इस पर अगर उनके दंदाने मुबारक शहीद हुए थे, उन पर पथराव हुआ था, तो जो वो पथराव झेलें, वो पथराव गालियों की सूरत में हो या पत्थरों ही की सूरत में हो, बर्दाश्त करें। लोग मुनकते हो जाएं, ताल्लुक तोड़ें, बरादरी वाले निकाल बाहर करें, ये हुजूर की असल सुन्नत, ये इत्तिबा है असली। इसके नतीजे में भूख आए, तकलीफ आए, प्यास आए, पेट पे पत्थर बांधने पड़े, कैरियर दाव पे लगे, ये इत्तिबा है। ये अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा है कि जो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कर रहे हैं। यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, और सबसे बड़ा मारूफ और सबसे बड़ा मुनकर क्या है जिससे बाकी मारूफ और मुनकर पैदा होते हैं? सबसे बड़ा मारूफ अमर बिल मारूफ इकामत दीन है, दीन को कायम करो। सबसे बड़ा मुनकर तागूत का गलबा है, जहां अल्लाह की बजाय अथॉरिटी किसी और के पास हो, उसको खत्म करो। बाकी सारे मुनकरात उस मुनकर से जन्म लेंगे, और बाकी सारे मारूफात अल्लाह का दीन गालिब होगा तो उससे निकलेंगे। तो यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, वो उनके लिए तमाम पाकीज़ा चीजें हलाल करता है और तमाम खबीस चीजें जो इंसानों के लिए मज़रत का बायस नुकसान दें वो हराम करते हैं। अब यहां इत्तिबा को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अल्लाह के नबी हराम करके गए हों उसे खींच तान कर हलाल किया जाए, इस्लामी बनाया जाए उसे, फिर भी बंदा बड़ा पहुंचा हुआ बुजुर्ग कहलाएगा। तो ये काम नहीं करते थे कि उसे जनाब कान को दूसरी तरफ से पकड़ें, जो हराम है, जो खबीस है उसे हराम बनाएंगे, और जो तैयब है उसे हलाल करेंगे। ये भी हुजूर का काम था। और आखिरी सुनिए, वह यज़अउ अन्हुम इसरहुम, उनके ऊपर से बोझ हटाते थे। इसर उस बोझ को कहते हैं जिसके नीचे बंदा दब के मर जाए, उठ ना सके जिस बोझ को लेकर। हमल वो बोझ है जिसे लेके आप चल सकें, इसर वो बोझ है जिसके नीचे दब जाएं। वो कौन से बोझ हैं? ये माशरे के रवाज, रसूमात। अब आप सुनते हैं ना, मरना भी मुश्किल हो गया है, मरने के लिए भी खर्चा चाहिए ना, तो मजदूर मर गया तो कैसे दफनाएगा कोई? और शादी जरूरत है ना, सबकी जरूरत है, अमीरों की भी और गरीबों की भी। और उसके साथ जो रवाज आ गए हैं उसके नीचे इंसानियत दब गई या नहीं दब गई? जिसकी 3 बच्चियां वो दबा हुआ है या नहीं दबा हुआ है? यज़अउ अन्हुम इसरहुम, उनके ये बोझ हटाएंगे। और ये जो रियासतें आज हैं दुनिया में, जो कहते हैं मां जैसी, ये फुफ्फा कुटनी है, ये मां जैसी हैं जो इतने टैक्स लगा देती हैं कि बंदा उसके नीचे दब के रह जाता है। आप अंदाजा लगाएं, इस दौर में एक मजदूर सारा दिन काम करके 9 घंटे 8 घंटे 800 या 900 रुपया दिहाड़ी लेके गया, और उसने जाके माचिस की डिबिया खरीदी, उस पर भी टैक्स दिया, और उस टैक्स से बाद चले माचिस की डिबिया पे कितना आपको थोड़ा ही लगेगा, लेकिन ये कतरा कतरा जमा होकर जो दरिया बनेगा तो कोई डीसी एसी या याशी करता नजर आएगा ना आपको। ये निजाम है आपका। तो बाकी जिनका नाम नहीं लिया जा सकता वो तो आप खुद समझ लें, जिसका लिया जा सकता है वो मैंने ले लिया। लेकिन ये सोचें कि उनके पास ये दौलत आती कहां से है? ये इन गरीबों का खून निचोड़ के आती है। तो ये बोझ हटाए हैं लोगों के ऊपर से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये अल्लाह को ये बात बहुत पसंद है। 3 ही तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बयान किए हैं, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, यज़अउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, वो तोक जो उनकी गर्दनों में, वो पीरों की सूरत में हो, सियासतदानों लीडरों की सूरत में हो, वो कोई और जक्कड़बंदियों की सूरत में हो, या ये कि जो उनको शैतान ने मुज़य्यन करके कैरियर के नाम पर जो फंदे उनमें फंसा लिया हो, ये सारे तोड़ के मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नौ इंसानी को आज़ाद किया है। ये सबसे बड़ी खिदमत है अल्लाह की निगाह में मोहम्मद रसूलुल्लाह की। तो इत्तिबा का मतलब यह है कि फिर ये कीजिए। तो फल्लज़ीना आमनू बिही, तो जो उस रसूल नबी उम्मी पर ईमान लाएंगे, व अज़्ज़रूहु,
اور ان کی توقیر کریں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کا ادب و احترام ملحوظ رکھیں گے. وَنَصَرُوهُ، یہ کام اکیلا نہیں ہو سکتا. آپ وہ بوجھ ہٹا دیں، آپ لوگوں کے توق کھول دیں، آپ جو حرام کو ختم کر دیں اور حلال کو جاری کر دیں، اس کے لیے نصرت چاہیے. آپ امر بالمعروف دین قائم کریں، آپ نہیں یعنی منکر باطل کا بھیجا نکال دیں، اس کے لیے نصرت چاہیے، اس کے لیے ساتھی چاہیے، اس کے لیے مددگار چاہیے. تو جس نے اس رسول نبی امی کی اتباع اختیار کی، اس نے اس کی مدد بھی کرنی ہے. وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جنہوں نے اس نور کی پیروی کی جو ان رسول نبی امی کے ساتھ اتارا گیا، یعنی قرآن مجید. 4 کام جس نے کیے وہ اس نبی کا امتی ہے، اصلی والا، حقیقی والا، سچا، پکا اور کھرا اللہ کی نظر میں. یہ 4 کام کیے بغیر باقی وہ امتی ہیں جو نام کے امتی ہیں، اور ان کے بارے میں سخت خطرہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم امتی ہیں، اور جب آخرت میں حضور کی طرف بڑھیں گے تو فرشتے انہیں روک دیں گے، اور حضور کہیں گے میرے امتیوں کو میری طرف آنے دو، تو فرشتے کہیں گے نہیں، ان کے اور کام تھے، اے نبی یہ آپ کے سنتوں پہ چلنے والے تو تھے نہیں. تو آپ نے اگر سچا امتی بننا ہے تو یہ کم از کم ہے. یہ پورا کرنے کے بعد پھر سائز آئے گا داڑھی کا، پھر مسئلہ اٹھے گا آپ نے کالر رکھا ہے یا نہیں رکھا، آستینوں کون سی رکھی ہیں، اور یہ کہ آپ نے پانچے کہاں پہ رکھے ہیں، اور آپ سرما ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے ہیں، اور آپ امامہ باندھتے ہیں یا نہیں باندھتے ہیں. یہ بالکل ایسی بات ہے، یہ بلڈنگ آپ نے کھڑی کی ہے تو ٹائلوں کا مسئلہ، رنگ کا مسئلہ، فنیشنگ کا مسئلہ اسٹرکچر کھڑا کرنے کے بعد آئے گا. اسٹرکچر یہ ہے، یہ کھڑا کیے بغیر آپ ٹرکوں کے ٹرک ٹائلیں لے آئیں، تہجد جمع کر لیں، یہ اسٹرکچر ہی نہیں ہے تو لگائیں گے کہاں؟ یہ زیب و آرائش کا سامان کدھر لگے گا؟ تو فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، وہ بامراد ہوں گے. ہر نعرہ مارنے والا عاشق نہیں بن جائے گا، وہ اس کا دعویٰ ہے کہ میں عاشق ہوں. اس عاشقی کے کچھ تقاضے ہیں، جو جس نے یہ پورے کیے، یہ آداب بجا لائے، وہ سچا عاشق ہے، وہ سچا امتی ہے، وہ حقیقی امتی ہے.